एक समय ऐसा आया जब नंदी ने अकेले ही तारकासुर को युद्ध की चुनौती दे दी। तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। लेकिन उस समय भगवान शिव का कोई पुत्र था ही नहीं। यही कारण था कि तारकासुर का अहंकार सीमा पार कर चुका था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया। देवताओं के महल जलने लगे, आकाश में युद्ध की गर्जना गूंजने लगी। देवता भय से इधर उधर भागने लगे। तभी कैलाश पर्वत पर महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से स्वर्ग में मचा हुआ विनाश देख लिया। देवताओं की पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच चुकी थी। महादेव के आदेश पर नंदी तुरंत युद्ध भूमि की ओर बढ़े। कुछ ही क्षणों में नंदी स्वर्ग की उस रणभूमि में पहुंच गए जहां तारकासुर अपने अहंकार में देवताओं को चुनौती दे रहा था। नंदी आगे बढ़े और बोले, रुक जाओ तारकासुर, अब एक कदम भी आगे नहीं। ये सुनकर जोर से हंसा। उसने कहा, देवता तो मुझसे डरकर भाग रहे हैं और अब एक सेवक मुझे रोकने आया है। लेकिन नंदी की आंखों में जरा भी भय नहीं था। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, महादेव के आदेश और धर्म की रक्षा। और फिर वहीं से शुरू हुआ नंदी और तारकासुर का भयंकर युद्ध। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो पूरा आकाश उनके प्रहारों से कांप रहा हो। नंदी अद्भुत साहस के साथ तारकासुर का सामना कर रहे थे, लेकिन तारकासुर की शक्ति बहुत भयानक थी। अचानक उसने अपनी प्रचंड शक्ति महापाश का प्रयोग किया। एक भयानक ऊर्जा नंदी से टकराई और पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। नंदी उस प्रहार से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, कैलाश पर बैठे महादेव की आंखें खुली और पूरे ब्रह्मांड को एहसास हो गया, अब तारकासुर का अंत दूर नहीं। और यही घटना आगे चलकर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के विनाश का कारण बनी। अब सवाल यह है, आखिर कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ और तारकासुर का अंत कैसे हुआ? अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।